नमस्कार, आप देख रहे क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। 14 मई की रात को नोएडा के सेक्टर 39 में कुछ ऐसा होता है जिसके बाद उस घर से एक महिला यानी विनीता को अस्पताल ले जाया जाता है। जब उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है तो उसकी हालत बेहद गंभीर होती है। जब डॉक्टर विनीता को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि इसके साथ मारपीट की गई है, इसे गंभीर चोटें हैं, जिसके बाद मामला पुलिस तक जा पहुंचता है। जैसे ही मामला पुलिस तक पहुंचता है, पुलिस तहकीकात करने में जुट जाती है, लेकिन जल्द ही अस्पताल से बुरी खबर आती है जिसमें पता चलता है कि विनीता जो है वो दम तोड़ चुकी है। इसके बाद मामला मर्डर के केस में तब्दील हो जाता है। हालांकि विनीता को अस्पताल पहुंचाने वाला उसका दामाद यानी गोविंद होता है, लेकिन आखिर विनीता के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, और उसके साथ किसने ऐसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया था जिसकी वजह से वो अस्पताल में दम तोड़ देती है। दरअसल ये मामला सेक्टर 39 का बताया जा रहा है। नोएडा के सेक्टर 39 का मामला है, जहां पर गौतम अपनी प्रेमिका के साथ यानी विनीता जो थी वो गौतम की प्रेमिका थी। वो एज अ लिव इन पार्टनर के तहत वो सेक्टर 42 में रहा करते थे। आपको बता दें कि विनीता भी मैरिड थी, लेकिन उनके हस्बैंड कुछ समय पहले ही मौत हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो खुद तनहा रहती थी। इसी दरमियान उनकी मुलाकात होती है गौतम नाम के शख्स से। आपको बता दें कि गौतम पहले से शादीशुदा होता है। उसकी उम्र भी विनीता के मामले में 15 साल छोटा होता है, यानी महज 45 साल का गौतम होता है, जो अवैध रिलेशन में आ जाता है विनीता के साथ। इसके बाद वो अपनी बीवी को छोड़ देता है। अपनी बीवी के साथ वो निठारी में रहा करता था, जिसकी वजह से वो अपनी बीवी को त्याग देता है और अपनी लिव इन पार्टनर यानी विनीता के साथ आ जाता है। सेक्टर 42 में रहा करता था। आपको बता दें कि विनीता भी पहले से शादीशुदा थी, लेकिन कुछ समय पहले ही उसके पति की मौत हो जाती है, जिसके बाद वो गौतम के साथ रिलेशन में आ जाती है। वहीं जब पुलिस इस मामले की तहकीकात करती है तो मामला परत दर परत खुलने लगता है, जिसमें ये सामने आता है कि विनीता जो थी वो रिलेशन में, लिव इन रिलेशन में तो गौतम के साथ थी, लेकिन गौतम का ये कहना था कि गौतम के अलावा भी कई पुरुषों के साथ उसका संबंध था, जिसे लेकर गौतम और विनीता में काफ़ी चर्चाएं होती थी, काफ़ी झगड़ा विवाद हुआ करता था। लेकिन विनीता इस केस को सुलझाने की बजाय इस चीज़ों में उलझती ही जा रही थी, एक नहीं सुनती थी, जिसकी वजह से गौतम उससे खफा रहा करता था। बात गौतम की करें तो गौतम पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, जो नोएडा में आकर यहीं रहता था। उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो अपनी पहली पत्नी को छोड़ देता है। निठारी में ही वो रहा करती थी, जिसके बाद वो अपनी लिव इन पार्टनर यानी विनीता के साथ आकर सेक्टर 42 में रहा करता था। दोनों के परिवार वालों को बखूबी पता था कि ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में है, जिसके बाद इन सबको लेकर कोई कुछ बोलता नहीं था। लेकिन ये दोनों पार्टनर उस घर में ऐसे रहा करते थे। पहले तो शुरुआत में काफ़ी चीज़ें अच्छी थी, लेकिन देखते ही देखते इनके बीच में खटास आने लगती है, दूरियां आने लगती है, जिसमें गौतम को ये सारी चीज़ें उससे अच्छा नहीं लगता। गौतम कई बार विनीता को समझाता है, बोलता है कि वो उसकी ये हरकतों से वो परेशान है, क्योंकि उसने अपनी पहली पत्नी को छोड़कर आया है किसी के सहारे, यानी विनीता को वो साथ देता था, लेकिन फिर भी इसके बावजूद विनीता उससे उसके पीठ पीछे कुछ ऐसा करती थी जिसकी वजह से वो खार खाए बैठा था। इसी दरमियान 14 मई को भी इन दोनों में बहस होती है, नोकझोंक होता है, जिसके बाद गौतम जो होता है वो अपनी विनीता यानी लिव इन पार्टनर पर हमला बोल देता है। लगातार ऐसे वार करता है जिसमें वो अधमरी सी हो जाती है, जमीन पर पड़ जाती है, जिसके बाद उसे आनन फानन में अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर वो दम तोड़ देती है। जब पुलिस गौतम से पूछताछ करती है तो गौतम ने भी कई ऐसे राज खोले जिसे सुनकर पुलिस भी दंग रह जाती है। दरअसल गौतम का मानना है कि वो उम्र में तो छोटा था, लेकिन प्यार बेहद वो करता था विनीता से। लेकिन विनीता उसके पीठ पीछे रंगरलियां मनाती थी, यानी गंदी चीजें करती थी जो उसे नहीं पसंद था। ये पूरी चीजें गौतम की कही गई है, जिसमें वो बताता है कि विनीता दारू भी पिया करती थी, जो उसे लाख बार समझाता था कि ये सारी चीजें ना करे, नशा ना करे, लेकिन विनीता उसकी एक नहीं सुनती थी। दूसरी ओर उसका ये कहना था कि विनीता से उसने कई बार इस सब चीज़ों पे बात भी की कि जो तुम मेरे पीठ पीछे कई पुरुषों के साथ मिलती हो, संबंध बनाती हो, वो मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मैं खुद अपनी बीवी को छोड़कर तुम्हारे पास आया हूँ। ऐसी सूरत में तुम्हारे पास विन विन सिचुएशन है। लेकिन अगर गौतम की बात करें तो गौतम को लगता था कि उसने बहुत गलत किया है, जिसकी वजह से वो 14 मई की रात उस झगड़ा विवाद इतना बढ़ जाता है कि वो अपनी ही लिव इन पार्टनर को मार देता है और मारने के बाद वहां से फरार हो जाता है। हालांकि पुलिस इस केस में गौतम को अरेस्ट कर लेती है, पूछताछ करती है, जिसमें उसने जुर्म भी कबूल कर लिया कि हाँ उसी ने विनीता को मारा है और विनीता उसकी लिव इन पार्टनर थी। विनीता भी शादीशुदा थी, लेकिन उसका पति नहीं था। दूसरी ओर जो
जो उसका प्रेमी होता है यानी गौतम, वो शादीशुदा था, लेकिन फिर भी अपनी पत्नी को छोड़कर वो अपने लिव इन पार्टनर के साथ रहता था। ये पहला केस नहीं है जहां हमने देखा हो कि लिव इन पार्टनर के साथ इस तरह के अपराध किए गए हो। इससे पहले भी, चाहे वो दिल्ली का श्रद्धा वालकर मर्डर केस हो, चाहे वो मुंबई के मीरा रोड का केस हो, जहां पर हमने देखा था कि वहां भी लिव इन पार्टनर को मारकर टुकड़ों में काट दिया गया था। वहीं दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस की बात करें तो वहां भी लिव इन पार्टनर के साथ जघन्य अपराध को अंजाम दिया जाता है, जिसमें श्रद्धा के कई बॉडी के टुकड़े को मेहरौली के जंगल में ठिकाने लगा दिया जाता है।